Hello everyone, welcome to my channel Commerce Knowledge by अनुराधा मैम। My name is अनुराधा पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में। सांख्यिकी का आशय क्या है, सांख्यिकी से हम क्या समझते हैं। ओके, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, सांख्यिकी बोलते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स जो शब्द है इसका मतलब क्या है। सिंपल लैंग्वेज में स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, हम डेटा की स्टडी करते हैं। डेटा का मतलब होता है समंग, और भी सिंपल में बोलेंगे तो डाटा का मतलब होता है आंकड़ा। ओके, स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, डेटा की स्टडी करते हैं। ओके, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता क्या है। सामान्य व्यक्ति के लिए सांख्यिकी का आशय समग्र तथ्यों तथा मापों से है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, डेटा से। ओके, सामान्य व्यक्ति के लिए सांख्यिकी का आशय डेटा से है, फैक्ट तथा मेजरमेंट से है। कुछ व्यक्तियों का विश्वास है कि संख्या का अध्ययन होता है। कुछ लोगों का कहना है कि स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, नंबर्स की स्टडी करते हैं, संख्या का अध्ययन होता है। कुछ लोगों के मतानुसार सांख्यिकी पूर्वानुमान करने अथवा निष्कर्ष निकालने के लिए संख्याओं का विश्लेषण करना होता है। कुछ लोगों के अनुसार, ओके, कुछ लोगों के मतानुसार मतलब कुछ लोगों का कहना है कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है पता लगाना। पूर्वानुमान दिया है, पूर्वानुमान का मतलब होता है पता लगाना। कुछ लोगों का कहना है कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कॉन्क्लूजन निकालने से है। ठीक है, निष्कर्ष निकालने के लिए संख्याओं का विश्लेषण करना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स को ग्राफ के माध्यम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तथ्यों को चित्रों तथा बिंदु रेखाओं में प्रदर्शन करना भी सांख्यिकी समझा जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि स्टैटिस्टिक्स को ग्राफ के माध्यम से भी प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के 3 फॉर्म होते हैं। ओके, संक्षेप में सांख्यिकी के 3 स्वरूप माने जाते हैं। कौन कौन से स्वरूप होते हैं, फर्स्ट है प्रोडक्ट, फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट, सेकंड इज प्रोसेसिंग, थर्ड इज एप्लीकेशन। स्टैटिस्टिक्स के टोटल 3 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकंड है प्रोसेसिंग और थर्ड क्या है, एप्लीकेशन। ओके, अब यहाँ पर इसके बारे में दिया हुआ है। ओके, स्टैटिस्टिक्स के टोटल कितने फॉर्म होते हैं, 3 होते हैं। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, हेडिंग डाल के लिख दीजिएगा फर्स्ट। ओके, फर्स्ट क्या है प्रोडक्ट, सेकंड क्या है प्रोसेसिंग और थर्ड क्या है एप्लीकेशन। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब डेटा होता है। ओके, प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, स्टैटिकल मेथड। यहाँ पर माध्यिकी लिख दिया है, थोड़ा सा एरर हो गया है। स्टैटिकल मेथड, सांख्यिकी विधियाँ। ओके, स्टैटिकल मेथड होता है। और थर्ड क्या है, थर्ड हमारा है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के रूप में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, सिद्धांत एवं विधियाँ। ओके, अब आगे यहाँ पर ये सब कुछ इंग्लिश में दे दिया हुआ है। ओके, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एनालिसिस ऑफ फिगर फॉर फोरकास्टिंग और ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, डायग्रामेटिक और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट इज ऑल्सो अंडरस्टूड एज स्टैटिस्टिक्स। अभी इसके पहले बताए हैं कि स्टैटिस्टिक्स को ग्राफ के माध्यम से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, डाटा को ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। डायग्रामेटिक और
ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम बना के भी स्टैटिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड बाय ग्राफ मेथड स्टैटिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, प्रोसेसिंग, एनालिसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्ट जनरली रिगार्डेड एज स्टैटिस्टिक्स। इन ब्रीफ देयर आर 3 फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के टोटल 3 फॉर्म है, एज अ प्रोडक्ट, एज अ प्रोसेस, एज एन एप्लीकेशन। एज अ प्रोडक्ट स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? डाटा होता है। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में। ओके, स्टैटिस्टिक्स की परिभाषाएं, सांख्यिकी की परिभाषाएं। तो जब हम आपको ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता रहे थे, इसके पहले हम ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वीडियो अपलोड किए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, उसे भी देख लीजिएगा, वहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ओके, जब हम आपको ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता रहे थे, तभी हम आपको बताए थे कि स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, और सेकंड इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। ओके, तो यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स के बारे में। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स की परिभाषा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सिंगुलर सेंस, सेकंड है प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, और प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। ओके, इन प्लूरल सेंस, प्लूरल का मतलब क्या होता है? बहुवचन के रूप में। सिंगुलर का मतलब एक वचन के रूप में। इन प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? इन प्लूरल सेंस द टर्म स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू न्यूमेरिकल डाटा और स्टैटिकल डाटा। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? न्यूमेरिकल डाटा से मतलब है। ओके, क्वांटिटेटिव टर्म से मतलब है। इन प्लूरल सेंस द टर्म स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू अ न्यूमेरिकल डाटा। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल डाटा। ओके, और सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? इन सिंगुलर सेंस द टर्म स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू अ साइंस in which we deal with the technique or method for collecting, classifying, presenting, analyzing and interpreting the data। और सिंगुलर सेंस में क्या मतलब है? सिंगुलर सेंस में टेक्निक और मेथड की बात कर रहा है। ओके, सिंगुलर सेंस में टेक्निक और मेथड की बात कर रहा है। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल फैक्ट्स से मतलब होता है। ओके, अब आगे हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन को नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे कि यहाँ पर एकेनवॉल का डेफिनेशन दे देगा। ठीक है, समग्र राज्य से संबंधित ऐतिहासिक और विवरणात्मक दोनों महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रहण है। ओके, तो डेफिनेशन दे देता है, पूछता है कि ये डेफिनेशन किसका है। तो सारा डेफिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।